प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज का हमारा विषय है कि अपने स्वरूप का ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें। तो ये वेदांत का विषय है। तो इसको जानने की हम कोशिश करेंगे और आपके समझने की बात है, कितना समझ पाओगे। तो देखिए, अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान, वो सब कल्पित हैं, बनाए हुए हैं, झूठे हैं। इनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा यानी मुमुक्षुता है। तो देखिए, जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि कहीं पर कोई अंधेरे में जा रहे हो आप रास्ते में, और वहाँ पर आपको एक रस्सी मिल जाती है। अब रस्सी मिल जाती है तो अंधेरे में आपको एकदम नज़दीक जा कर के ऐसा महसूस होता है कि यहाँ सरफ है, एकदम ठिठक जाओगे। लेकिन वहाँ सरफ नहीं है। यदि उसको या तो उजाले से देखो या नज़दीक जा कर के देखो या स्पर्श करके देखो तो मालूम पड़ेगी कि रस्सी है तो भैम निकल गया आपका। ऐसे ही जब हमारे ज्ञान के बंधन टूट जाते हैं, माया मोह से अलग हो जाते हैं, इच्छाओं की निवृत्ति हो जाती है, तब जा कर के अपने स्वरूप का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। अन्य सभी अहंकार से लेकर के देह पर्यंत जितने भी बंधन हैं वे कल्पित हैं। मनुष्य को किसी ने बांधा नहीं है। अपने माया में के जाल में यह स्वयं ही अज्ञान द्वारा बंध जाता है। जैसे मकड़ी अपने आप जाले में अपने आप फंस जाती है, इसी प्रकार ये फंस जाता है संसार में आकर के। तो इनको बंधनों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो। जो अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही इन झूठे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी से अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही मुमुक्षुता है। इसे ही मुक्ति प्राप्त होती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो देख लीजिए भाई और बहनों, वही इन झूठे बंधनों से मुक्त हो जाता है जो अपने ज्ञान यानी अपने स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि मेरे अंदर कौन है और मैं कौन हूँ। ये मैं दिख रहा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये आत्मा है। इस शरीर से उसका पूरा संबंध है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि केवल ब्रह्म ही सत्य होता है, अन्य सब झूठे होते हैं। ये बंधन जितने भी हैं माया के चक्कर में, पिता पुत्र स्त्री नाती पोते बाबा दादी दादे, ये इस चेहरा के नाते होते हैं। और आत्मा का अनादि काल से पूरे संसार से नाता है, व्यक्तिगत नाता किसी से नहीं है इसका। तो भाई और बहनों, आप सोचिए समझिए कि हमें केवल एक ही रास्ता पकड़ना चाहिए कि सत्य मार्ग पर इस संसार में कार्य करें। चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, चाहे गृहस्थी हों, चाहे हम बैरागबान हों, या हम कोई व्यवसायी हों, या कोई ठेकेदार हों, या नेता हों, हमें केवल अपनी निष्ठा के साथ ईमानदारी का पाठ करना चाहिए। उनको निश्चित ही ब्रह्म प्राप्त होता है और ब्रह्म की स्थिति में वो प्राप्त कर लेते हैं और अपने स्वरूप को जान लेते हैं। यदि आप इससे परे काम करोगे तो वही माया जाल में फंस जाओगे और बंधन में आ जाओगे। फिर आपको झूठ सांस बोलना पड़ेगा और फिर जब बंधन को काट दोगे तो आपको असलियत मालूम पड़ जाएगी। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, जहाँ भी हैं जिस कार्य को कर रहे हैं आप ईमानदारी से करिए, बस यही है। सत्य और निष्ठा के साथ में, चाहे वो सदग्रस्त हो या व्यवसायी हो या ठेकेदार हो या नेता हो या कोई दुकानदारी करता हो, जो ईमानदारी से काम करेगा तो उसका हमेशा शुभ होता है, भला होता है और शुभ गति प्राप्त होती है। उसको सारे कहने का मतलब ये है, परमार्थ के सुख उसको प्राप्त होते हैं। तो भाई और बहनों, बस मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ कि आप सत्य आचरण करिए, जहाँ भी हैं वहाँ ठीक है। जहाँ परमात्मा ने आपको महात्मा है तो आप महात्मा के रूप में सत्य कार्य करिए। यदि व्यवसाय है तो सत्य का कार्य करिए, झूठ सांस का कार्य मत करिए। जो व्यवसाय, जैसे मान के चलिए व्यवसाय में 10% किसी का कोई पाप नहीं है,
क्योंकि वो लाने आने जाने का खर्चा भी जोड़ता, अपनी मजूरी भी जोड़ता था, उसमें कोई पाप नहीं है। व्यवसाय में 10% ले सकते हो। नेतागिरी में जो तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है उस पर भरोसा करिए आप और जनता की भला करिए। और यदि आप मान के चलिए ठेकेदार हैं, जो मानक जो गवर्नमेंट ने दे रखे हैं उसके अनुरूप कार्य करिए। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ आपको सत्य की प्राप्ति होगी और अपने स्वरूप को जान सकते हैं और वो परमार्थ में आ सकता है, ज्ञान में आ सकता है। यदि आप माया मोह में पड़ोगे तो बंधन में पड़ोगे तो सबसे दूर हो जाओगे और फिर फंसते चले जाओगे। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकारो।